सो आपका सेकंड बोर्ड पेपर है वो इंग्लिश का है एंड इस वीडियो में मैं इंग्लिश के पेपर के बारे में आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। तो आपका इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसको मैं 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी एंड ईच पार्ट के बारे में आपको स्ट्रैटेजीज मैं देने वाली हूँ। एंड आपके कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे भी है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो एंड कुछ कुछ ऐसे है जिसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। तो वो कौन से सेक्शंस हैं मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ, प्लस राइटिंग स्किल्स के बारे में भी आपको टिप्स देने वाली हूँ। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लैंग्वेज स्टडी, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। Second is textual passages, that is for 20 marks. Third is poetry, that is for 10 marks. Fourth is non-textual passages for 15 marks. Fifth is writing skills for 20 marks. And sixth is creative writing for 5 marks, right? तो देखो आपका जो सेक्शन नंबर 1 है, जो लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन है 10 मार्क्स के लिए, दैट इज योर जैकपॉट सेक्शन। एंड इस सेक्शन में आप 10 on 10 बहुत 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 ईजिली स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश का ग्रामर ईजी होता है। ओके, आई वुड रिकमेंड, अगर आपका कोई फेवरेट यूट्यूब चैनल है वहाँ जाओ एंड पूरा वन शॉट अच्छे से 1-2 घंटा ही लगेगा, 1-2 घंटे में आपका पूरा ग्रामर ख़त्म कर लो। अगर आपका हुआ नहीं है तो, हो गया है तो प्रैक्टिस करो एंड ग्रामर आपका पिट पैट कर लो, क्योंकि इसमें आप फुल 10 मार्क्स ले सकते हो। तो अच्छे से वन शॉट देख के ये कंप्लीट करना। एंड यू नो, अगर आपका ये 10 मार्क्स तो फिक्स हो गया, प्लस अगर फर्स्ट सेक्शन इतना अच्छा जाता है आपका, तो आपका ब्रेन हैप्पी हो जाता है एंड आपको पूरा पेपर लिखने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है आगे। सो ये सेक्शन अच्छा जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डू अ थिंग, हम आपके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम आप कितना स्कोर कर सकते हो इंग्लिश के पेपर में। सेक्शन वाइज विल डू इट। ओके, सो ग्रामर तो आउट ऑफ मिलेगा ही आपको। सो ग्रामर के 10 मार्क्स पकड़ के चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, जो है टेक्सचुअल पैसेजेस का सेक्शन। 20 मार्क्स के लिए होता है, 10-10 मार्क्स ईच। ओके, सो टेक्सचुअल पैसेजेस ईजीएस्ट है क्योंकि टेक्स्ट बुक के ही पैसेजेस उसमें होते हैं, हमें सब कुछ पता होता है उस पैसेजेस के बारे में। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर्स है, जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के रखने हैं। इससे क्या होता है, एग्जाम में आपको फुल पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपको पहले से ही पता होता है क्या है उस पैसेज में, तो यू नो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो भी आपको अच्छे से सारे आंसर्स देने आ जाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू एग्जाम आप आपकी पूरी टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाना। टेक्स्ट बुक के पैसेजेस तो लिखने आ जाते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, पर्सनल रिस्पॉन्स में आती है। पर्सनल रिस्पॉन्स में मार्क्स बहुत जाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखना होता है। जो भी है उसके बारे में आपको जो लगता है वो लिखो, बट अगर आपका ओपिनियन नेगेटिव में है तो प्लीज़ अवॉइड करो, नेगेटिव में ना लिखे, पॉजिटिव में ही लिखने की कोशिश करो। नेगेटिव में थोड़े से मार्क्स जाने की पॉसिबिलिटी होती है, सो अवॉइड नेगेटिव। आपका जो भी पॉजिटिव ओपिनियन है उसके बारे में वो लिखो। एंड 5 to 7 लाइन्स में आपको पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना होता है। अभी टू मेक द पर्सनल रिस्पॉन्स मोर अट्रैक्टिव आप उसमें प्रोवर्ब्स यूज़ कर सकते हो, फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो। फॉर दैट आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स है उन पे ही बेस्ड होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स। तो चैप्टर्स के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रोवर्ब्स याद आ रहे हैं तो वो आप सर्च करके रखो और थोड़े से याद रख के जाओ ताकि आप वो यूज़ कर सको। चैट जीपीटी की हेल्प लो एंड उससे थोड़े से हर एक चैप्टर के 3-4 प्रोवर्ब्स आप लर्न करके जाना या याद रख के जाना, बस ऊपर ऊपर से, एंड देन यू कैन राइट। तो क्वालिटी पर्सनल रिस्पॉन्स लगेगा वो आपका। इस तरह से ठीक से करके जाना। एंड आउट ऑफ 20 लेट्स अज्यूम कि आपको 18 मिल गए, 9 ईच टेक्सचुअल पैसेज में आपको मिल गया। सो 10 + 18 कितने होते हैं, 28। अभी तक आपको 28 मार्क्स मिले हैं। अभी आगे देखते हैं पोएट्री में क्या होता है। सो आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो पोएट्री का सेक्शन है। अभी पोएट्री में 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट 5 मार्क्स का तो पैसेज में जो पोएट्री है उस पर ही बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस, एंड सेकंड वाला जो है वो एप्रिसिएशन का होता है। एप्रिसिएशन के लिए एक ट्रिक बताऊंगी मैं। सो फर्स्ट जो है पोएम को देख के जो लिखना होता है वो तो ईजीएस्ट होता है, देख के ही लिखना होता है, बट आपको पोएम अच्छे से पता होनी चाहिए, उसका मीनिंग ठीक से पता होना चाहिए। तो आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी पोएम्स है, ज़्यादा पोएम्स है भी नहीं वो, तो ठीक से उनके मीनिंग समझ लो, उनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जो पोएटिक वर्ड्स है, उनके मीनिंग समझ लो ताकि आप वो क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकोगे। फुल 5 on 5 मिल जाते हैं उसमें। अभी लेट्स कम टू एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में
आई वुड रेकमेंड, मैंने एक टेलीग्राम पे PDF भेजी थी, वहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक के जितने भी आपके पोएम्स हैं उनके सारे अप्रिसिएशंस उस PDF में हैं, आप वहाँ से लर्न कर सकते हो, बाकी तो आपको लर्न करके ही लिखना होता है। पर आप जहाँ से भी अप्रिसिएशन लर्न कर रहे हो ना, आई वुड रेकमेंड कि उसका फ़ोटो खींचो, ChatGPT पे डालो और उसको इस एप्रिसिएशन को इम्प्रोवाइज करने बोलो, एंड थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन आप लर्न कर सकते हो एंड क्वालिटी लिख सकते हो ताकि 5 on 5 मिल सके। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि इसमें टोटल 10 मार्क्स का होता है पोइट्री का सेक्शन, कि इसमें 10 आउट ऑफ आपको 9 मिल गए। ओके, सो 28 + 9 कितने होते हैं? टोटल हो गए 37 मार्क्स। अभी तक आपको 37 मार्क्स मिल गए। अभी आगे देखते हैं। अभी आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो नॉन टेक्सचुअल पैसेज का सेक्शन है। इस सेक्शन को थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि ये पैसेज आपको नोन नहीं होता है, अननोन अनसीन पैसेज होता है, पर डिफिकल्ट नहीं होता है, ज़्यादा मॉडरेट लेवल पे ही आता है वो। ध्यान से उसे पढ़ना है क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन के आंसर्स तो देने ही है, प्लस इसकी समरी भी आपको लिखनी होती है बाद में। ओके, सो ध्यान से पैसेज को ठीक से पढ़ना है, समझना है उसे, उसके आंसर्स देने हैं। इजी आंसर्स होते हैं, इजीली आंसर्स मिल जाते हैं पैसेज में से देने हैं। एंड देन समरी पे आओ। समरी में आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप डायरेक्टली लाइंस कॉपी कर देते हो समरी में, इसलिए आपकी समरी गलत हो जाती है, कम मार्क्स मिलते हैं समरी में बहुत लोगों को। ओके, सो यू नो वर्ड समरी कैसे लिखी जाती है। पहले आपको पैसेज को समझना होता है और फिर अपने वर्ड्स में आपको समरी लिखनी होती है कि आपको पैसेज में से क्या समझा है। आप डायरेक्टली लाइंस उठा के नहीं लिख सकते, आप वर्ड्स की हेल्प ले सकते हो, वर्ड्स लिख सकते हो थोड़े थोड़े हेल्प के लिए, बट लाइंस नहीं लिखनी है डायरेक्टली। ओके, आपको जो भी समझा है उस वे में आपको उस समरी को लिखना है। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि इस सेक्शन में आपके थोड़े बहुत मार्क्स चले गए, 1 मार्क चला गया, सो 15 होता है टोटल इसका, तो 15 आउट ऑफ आपको 14 मार्क्स मिल गए नॉन टेक्सचुअल पैसेज के सेक्शन में। ओके, 37 + 14 कितने होते हैं? 51। टोटल आपके पास अभी 51 मार्क्स है। अभी नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स का सेक्शन, लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। सो राइटिंग स्किल्स एंड क्रिएटिव राइटिंग, उन दोनों को मिला के लेट्स बिगिन विद देम नाउ। फर्स्ट होता है फॉर्मल लेटर वर्सेस इनफॉर्मल लेटर। इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना होता है, एंड मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा गो फॉर फॉर्मल लेटर, क्योंकि आपके फॉर्मेट के ही 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 2-3 मार्क्स वहाँ पे ही मिल जाते हैं, एंड कंटेंट कम लिखना होता है, इसलिए ग्रामर मिस्टेक्स कम होती है, क्वालिटी कंटेंट आप लिख पाते हो इस सेक्शन में। सो गो फॉर फॉर्मल लेटर, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं फॉर्मल में। ओके, सो मेरे पास एक एवरग्रीन लाइन है, वो आप यूज़ कर सकते हो आपके फॉर्मल लेटर में। सो दिस इज आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स ग्रोइंग इशू ऑफ, जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक, ठीक है। ये अगर सुटेबल होता है आपके लेटर के टॉपिक पे, यू कैन यूज दिस एंड देन आप लेटर स्टार्ट कर सकते हो अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है वर्बल टू नॉन वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल टू वर्बल। आई वुड रिकमेंड गो फॉर वर्बल टू नॉन वर्बल, क्योंकि इसमें आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस अवॉइड हो जाते हैं। आपको ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट्स या स्पाइडर वेब्स ऐसे में आपको लिखना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है। सो गो फॉर दिस सेक्शन, क्योंकि ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगे फिर से, और टीचर्स को मार्क्स कट करने के लिए कोई ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा, इसलिए गो फॉर वर्बल टू नॉन वर्बल। नेक्स्ट इज स्पीच वर्सेस व्यू काउंटर व्यू, एंड आई वुड रिकमेंड गो फॉर स्पीच। उसमें ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि व्यू काउंटर व्यू में बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी आप व्यू का काउंटर व्यू का व्यू लिख देते हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है स्टार्ट तो ठीक से व्यू से करते हो अगर व्यू पूछा है तो, एंड बीच में से काउंटर व्यू में घुस जाते हो, या वाइस वर्सा, ऐसे बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है इस सेक्शन में। सो इंस्टेड ऑफ व्यू काउंटर व्यू, अगर आप बहुत पिटपैट हो, बहुत अच्छे हो उसमें, तो ही जाना उसमें, नहीं तो स्पीच ही लिखो। स्पीच में मैक्सिमम 4, 4.5 एंड 5 मिल जाते हैं, तो गो फॉर स्पीच। ओके, सो स्पीच में एक रिदम फॉलो करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन 3 पैराग्राफ्स में लिखो, अच्छे से 1 पेज भर के लिखो पूरा, ठीक से स्पीच लिखना, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको इंस्टेड ऑफ व्यू काउंटर व्यू, अनलेस यू आर बेस्ट इन दैट। नेक्स्ट इज रिपोर्ट वर्सेस एक्सपांशन ऑफ आइडिया। अभी यूजुअली एक्सपांशन ऑफ आइडिया में मार्क्स जाते हैं, क्योंकि कभी कभी टीचर्स के एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होते हैं, और हम अगर अलग लिखते हैं तो मे भी मार्क्स जा सकते हैं। बट अगर आपका एक्सपांशन अच्छा है तो एक्सपांशन लिखो, रिपोर्ट अच्छा है तो रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट के यूजुअली फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाते हैं 1-2, तो आपको जो भी टॉपिक आया है बोर्ड एग्जाम में उस पर दोनों पढ़ लो, जिस पे आप सबसे ज़्यादा लिख सकते हो वो टॉपिक चूज़ करना, जिस पे क्वालिटी लिख सकते हो अच्छे से वो चूज़ करना, एंड देन यू गो फॉर इट। बट रिपोर्ट लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ एक्सपांशन।
नेक्स्ट जो है क्रिएटिव राइटिंग में स्टोरी वर्सेस नैरेटिव होता है। इसमें भी जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है जिसमें आप ज़्यादा एंड क्वालिटी में लिख सकते हो वो चूज़ करना एंड देन यू गो फॉर इट। अगेन आपको 3 पैराग्राफ्स में लिखना है, 1.5 या 1 पेज का लिखो, मोस्टली 1.5 का ही लिखो, अच्छा क्वालिटी लिखो एंड ग्रामर मिस्टेक्स मत करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि इन सारे राइटिंग स्किल्स में आपके 1-1 मार्क चले गए। सो हर एक में आपको 4 मिल गए। सो अगर हर एक में 4 मिल गए तो 25 आउट ऑफ लेट्स अज्यूम कि आपको 20 मिल गए सारे राइटिंग स्किल्स के मिला के। सो पहले कितने थे? 51 प्लस 20 ऐड किए तो कितने होते हैं? 71। सो टोटल 71 होते हैं। यू कैन स्कोर मिनिमम 71 मार्क्स इन इंग्लिश। अच्छे से मैंने जैसे बताया है वैसे पढ़ाई करो एंड सारे राइटिंग स्किल्स के बारे में मेरे पास बहुत सारे प्रो टिप्स है प्लस एवरग्रीन लाइंस भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।